तो ये यहाँ पर देखिए रमन रेती में लोग भक्त लोग कैसे लोटपोट हो रहे हैं और रज में देखिए क्या आनंद ले रहे हैं। तो भैया रमन रेती पर आए और लोटपोट नहीं लगाई तो सब कुछ बेकार ही है। तो कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो कर ही लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी लंबी यात्रा है ये। सभी यात्रीगण महाराज जी के साथ साथ चल रहे हैं और दर्शनों का आनंद ले रहे हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, चंद्र महाप्रभु जी की जय। ऊंचे हाथ करो सभी लोग। ताली बजा कर जोर से नहीं हंसना है, प्रेम से हंस के लगा बोले जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। तो ये आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस नए ब्लॉग में श्री धाम वृंदावन से। और आज से अपने गुरुजी महाराज की ब्रज यात्रा प्रारंभ हो रही है। तो पहला दिन आज से शुरू होता है। आज से 7 दिन तक 23 तारीख तक ब्रज यात्रा का हम आनंद लेंगे और आपको भी इस ब्लॉग के माध्यम से दिलाएंगे। अभी अपन है ज्वाला धाम पर, जो कि प्रेम मंदिर के बगल में ही है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं जो कि यात्रा में सम्मिलित रहेंगी। ये गाड़ियाँ टोटल गाड़ियाँ कितनी हैं इसमें लिखा हुआ है 25 नंबर। तो 25 नंबर की गाड़ी तो ये है। क्यों, ये टोटल गाड़ी कितनी है? 37-40 40-50 एक गाड़ी। तो अभी भैया महाराज जी की आने का इंतजार कर रहे हैं। गुरुजी बस आने वाले होंगे और फिर उसके बाद यात्रा प्रारंभ होगी। तो ये बाल वोग कर लिया है और गुरुजी भी आ चुके हैं। अब समय बस प्रस्थान करने का है। आप गुरुजी के जब तक दर्शन कर लो। तो भैया बस अभी यात्रा बस प्रारंभ होने वाली है बस कुछ क्षणों में। और आज के पुरोहित ये हैं अपने भैया, जो कि आपको भी सभी मंदिरों की लीला बताएंगे जहाँ जहाँ पर हम जाएंगे। और पम्मा भैया भी हमारे साथ में। श्री हरि राधा वल्लभ लाल की जय। एक एक करके गाड़ी निकल रही हैं और यात्रीगण जो हैं इन्हीं में बैठ रहे हैं। तो भैया हम बैठ लेते हैं गुरु माता जी की वाली गाड़ी में। इसमें बैठना है अपन को। राधे राधे। तो भैया अभी अपन गाड़ी में से निकल चुके हैं, इसमें से बाहर आ चुके हैं। तो भैया सबसे पहले हम आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं लक्ष्मी जी के मंदिर से, जो कि बेलवन का मंदिर है। और ब्रज यात्रा की भी शुरुआत कीजिए आप। वो लक्ष्मी मैया की जय। तो भैया ली कहिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय। आज के आनंद की जय। ये जो स्थान का आप दर्शन कर रहे हैं ये बेलवन लक्ष्मी जी का वन है। बेलवन, यहीं से श्री लक्ष्मी जी गोपाल जी की भक्ति कर रही है। देखो आपने अंदर में दर्शन किया किस प्रकार श्री लक्ष्मी जी हाथ जोड़ करके गोपाल जी की भक्ति कर रही है। क्योंकि लक्ष्मी जी माया का स्वरूप है तो इनका वृंदावन में प्रवेश नहीं है। वृंदावन के इस पार से ये वृंदावन की भक्ति कर रही है। कहिए श्री लक्ष्मी मैया की जय। एक बार सब लोग कहेंगे श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सब लोग ऊंचा हाथ करेंगे एक बार और ताली बजा के प्रेम से हंसी करो बोले ऐसा कहें कि जो वृंदावन में आकर के हंसे और बाई को घर बसे, और वृंदावन जो आकर के रोवे और अपने लेना खूबे। जैसे गया, काशी, बनारस, हरिद्वार जाते हैं तो वहाँ रोना पड़ता है। वहाँ का ब्राह्मण कहेगा अपने पूर्वजों को याद करके रोइए। इसी प्रकार वृंदावन ब्रह्मंडल जो है प्रेम की नगरी है। ये हंसने से ही काम चलता है। एक बार ताली बजा के हंसी करो बोले चलो अब अगला पड़ाव जो है मानसरोवर है। मानसरोवर में हाँ अच्छा, अगला पड़ाव बंसीबट भांडीरवन जहाँ ठाकुर जी प्रिया जी का विवाह हुआ है वो स्थान का दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद में मानसरोवर। सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठेंगे जरूर, लेकिन गाड़ी सब एक साथ चलेंगी। राधे 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 राधे। तो भैया भी अपन आ चुके हैं भांडीरवन में। अब हम यहाँ पर आपको दर्शन कराएंगे। ये वही स्थान है यहाँ पर भगवान कृष्ण और राधा रानी जी का विवाह हुआ था। जय हो श्री जी सरकार की जय।
जय हो। यहाँ कन्यादान में साड़ी श्रृंगार चढ़ाया जाता है। हाँ। तो अपने भैया हैं जो कि इस स्थान की महिमा बताएंगे और आपको भी बतलाते हैं। एक बार कहिए श्री भांडीर वन बिहारी लाल की जय, श्री मांग बिहारी लाल की जय। ये देखो, ये स्थान का नाम है भांडीर वन। यहीं पर ठाकुर जी श्री प्रियालाल जी का विवाह हुआ है। जो आपने अभी अंदर में दर्शन किया, ऐसा दर्शन पूरे ब्रह्मांड में दूसरी जगह नहीं है। क्या दर्शन है? ठाकुर जी श्री राधा रानी जी की मांग भर रहे हैं। मांग भर रहे हैं तो ठाकुर जी का नाम है मांग बिहारी। कहिए श्री मांग बिहारी लाल की जय। ये देखो वेणुकूप का दर्शन है। पीछे में जो दर्शन करेंगे, जब प्रलंबासुर नामक राक्षस का वध किया, वत्सासुर का वध किया, तो भगवान ने अपनी बंसुरी से प्रकट किया। बंसुरी के स्पर्श मात्र से ये कूप का प्राकट्य किया है। और आज भी सोमवती अमावस्या के दिन यहाँ सुबह सुबह स्नान होता है। जिन माताओं को कोई संतान नहीं होती है, यहाँ स्नान करने से उनको संतान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ सब लोग यहाँ आचमन करेंगे, जो भेंट बने भेंट करेंगे, है ना। फिर आगे चल करके वो वट वृक्ष का दर्शन करेंगे जिसके नीचे ठाकुर जी श्री राधा रानी जी का विवाह हुआ है। कहिए श्री भांडीर वन बिहारी लाल की जय। चलो, तो ये देखो असली आनंद तो यहाँ पर है। कितना सुंदर लग रहा है। लता पताएं हैं और लता पताओं की छाया देखो कितनी सुंदर है। और ठाकुर जी और श्री जी का विवाह यहीं पर हुआ था। ये वृक्ष आप देख रहे हैं ना, ये लिपटे हुए हैं आज भी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी लंबी यात्रा है। ये सभी यात्रीगण महाराज जी के साथ साथ चल रहे हैं और दर्शनों का आनंद ले रहे हैं। डियर वंस, ये आज के फोटोग्राफर हैं। पूरी छवियों को कैद करेंगे। हमारी भी ले लियो। तो भैया भांडीर वन से अभी अपन आ चुके हैं वंशीवट के लिए। अब हम आपको वंशीवट में ठाकुर जी के दर्शन कराएंगे। बांसुरी के ढोल का आवाज आता है इसमें। इसमें ढोल की आवाज आती है? हाँ। तो भैया महाराज जी भी आ चुके हैं वंशीवट में। तो ठाकुर जी और श्री जी के दर्शन करेंगे अभी। सामने मंदिर है। पुराना तो ये है। पुरानो ठाकुर तो भैया यही बैठो है वंशीवट बिहारी। जय हो। बहुत बन गई है। यही प्राचीन दर्शन है वंशीवट के। चालू करो। हाँ भैया, पहले लीला सुनो, जब आवाज आएगी। बिना लीला के सुने आवाज नहीं आएगी। पहले सुन लो। सब ध्यान से सुनना, तभी जो है बंसी की आवाज आवेगी। देखो सब मिल के बोलियो है, जैसे मैं बोलूं वैसे आप बोलियो। जय जय राधा श्री हरि वंश, जय जय राधा जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र। वल्लभ लाल की जय। वैसे बोले करो, ऐसे रस आवे नहीं के बोलवे में। कहिए श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी की जय। देखो इस स्थान का ध्यान से दर्शन करो। यहाँ जो है कोई ठाकुर जी का विग्रह का दर्शन नहीं है विशेष रूप से। यहाँ ये वृक्ष का ही दर्शन है। वंशीवट इस स्थान का नाम है। इसी के ऊपर बैठ करके ठाकुर जी बंसी का वादन किया करते थे, बंसी बजाते थे। और जैसे जैसे ठाकुर जी बंसी बजाते और गोपी लोग यहीं झूम झूम करके ऐसे 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 झूमती है। ऐसे तो आपको भी 1 मिनट ऐसे ही झूमना है ना, ऐसे जैसे ठाकुर जी जो है बंसी बजा रहे हैं। और नेत्र बंद करके आराम से जो है झूमो। 3 बार जो है राधे श्याम बोलते हुए राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। विशेष ये है कि यहाँ कान लगाने पर आज भी बंसी की धुन सुनाई देती है। अब देखो कान कैसे लगाओगे, ऐसा नहीं लगा दियो। एक कान को पहले उंगली से बंद करियो,
फिर आंख बंद करियो और ठाकुर जी को ध्यान करियो तो आपको अवश्य ही बंसी की धुन सुनाई देगी। बंसी की धुन है, मृदंग की धुन है, और यहाँ कुछ ना कुछ धुन सुनाई देती है। पर जिस पर विशेष कृपा होती है ठाकुर जी की, उन्हीं पर ही जो है बंसी की धुन सुनाई देती है। कहिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय, करवन चंद्र महाप्रभु जी की जय। ऊंचे हाथ करो सभी लोग, ताली बजा कर जोर से नहीं हंसना है, प्रेम से हंस के लगा बोले करके जो हंसे भाई को घर बस है, वृंदावन को आकर के रोवे और अपने नैना को सब अपनी अपनी गाड़ियों बैठेंगे, फिर मानसरोवर के लिए चलेंगे। तो भैया सुनते हैं एक बार और। आ रही है, मृदंग की आवाज आ रही है, मृदंग की धुन आ रही है। देखो अब सब सुनेंगे, इनको भी आएगी, मगर ये ठाकुर जी का ध्यान धर के सुनोगे ना आप तो आपको भी आएगी। ठाकुर जी का ध्यान धरो, ठाकुर जी का ध्यान धर के सुनो। जो नहीं कान लगाए आप सुन रहे, इसमें कान लगाओ, ठाकुर जी का ध्यान करो, जब आएगी। तो भैया अब हम यहाँ से चलते हैं मानसरोवर के लिए, राधा रानी मानसरोवर। तो भैया अभी अपन आ चुके हैं राधा रानी मानसरोवर पर। अब श्री जी के दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो गुरुजी महाराज भी आ चुके हैं और यहाँ आप राधा रानी मानसरोवर के दर्शन कीजिए। श्री राधा रानी मानसरोवर, जय हो राधा रानी की जय। इस कुंड में हम इतना नहाए हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, मगर हम फिर जल्दी नहाएंगे। तो ये चलते हैं, चिन्हामृत ले लेते हैं, हमने तो दर्शन कर लिए। तो ये श्री जी का चिन्हामृत है, आप भी मानसिक रूप से ले लीजिए, नहीं तो हम तो ले ही रहे हैं। जय हो, आप भी लो। अंदर के तो दर्शन अलाउ नहीं है, इसलिए हमने वीडियो नहीं बनाई थी, मगर हम आपको बाहर का आनंद दिलाते हैं और हम उस जगह के दर्शन कराएंगे जहाँ पर अलाउ है। ये महाप्रभु जी की बैठक। तो ये यहाँ के तो आपने कई व्लॉगों में दर्शन कर लिए होंगे, अंदर का तो दर्शन अलाउ नहीं है, इसलिए हमने कराए नहीं। क्योंकि अगर हम ही कराएंगे तो बाहर के लोग भी ऐसे कराएंगे, तो ऐसा अच्छा नहीं है। अगर हम ही यहाँ के रूल फॉलो नहीं करेंगे तो बाहर के कैसे करेंगे, इसलिए हमने अंदर के तो दर्शन कराए नहीं है, और क्योंकि अलाउ नहीं है। तो अब हम यहाँ से चलेंगे, मुझे लगता है गोकुल वगैरह, गोकुल महावन जाएंगे और वहाँ का भी हम आनंद लेंगे। यहाँ पर तो हमने कई बार ले लिया है आनंद, अब वहाँ का लेना आप। ब्रज यात्रा को मतलब घर बैठे आप पूरी देखना, पूरी मतलब मानसिक रूप से आप भी पूरी करना। तो भैया मंदिर में श्री जी के सामने मंगल होगा, अभी मंगल का आप आनंद लेना, एक छोटी सी झलक का आनंद लेना। ये देखो दर्शन करो, ये मान सरोवर का दर्शन है। ये जो सामने में दर्शन कर रहे हैं मान सरोवर, ठाकुर जी प्रिया जी की कई बार जो है मान लीला होती है। उसी क्रम में यहाँ जो है श्री प्रिया जी लाल जी से मान करके विराज रही हैं, तो फिर यहाँ ठाकुर जी उनको मनाने के लिए आते हैं। उसी के नाम से ये मान सरोवर स्थान है। ये ठाकुर जी के समय का ही ये सरोवर का जो दर्शन कर रहे हैं, ये मान सरोवर है। तो प्रिया जी का यहाँ जो जब प्रिया जी लाल जी से मान करके बैठी हैं,
तो यही ठाकुर जी ने श्री राधा रानी जी को दोबारा बनाया है। यहाँ श्री राधा रानी जी का ऐसा स्थान है कि जो भी कोई मनोकामना यहाँ मांगता है, जो भी श्री राधा रानी से जैसी भी कामना लेकर के आता है, श्री राधा रानी जी अवश्य ही उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। कहिए श्रीमान सरोवर वाली राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक बार ताली बजाए के जोर तो नहीं हंसना है, पहले सुनो ताली पहले बजाए, पहले सुनो तो सही, एक ताली बजाए के हृदय की हंसी हंसो देखो। ताली कम, ताली की आवाज कम आवे, हंसी की ज्यादा आवे। ठाकुर जी के सामने हंसी खुशी रहने के लिए है, परिवार में खुशी आनंद में रहे। उसके बाद गाड़ी में बैठेंगे, सीधा रावल चलेंगे, राधा रानी जी का प्रकट स्थल। राधे राधे। तो भैया अब यहाँ से चलते हैं रावल धाम के लिए, वहाँ पर जहाँ पर श्री जी का जन्म स्थान है, जहाँ पर श्री जी का प्राकट्य हुआ था। तो भैया रावल धाम में अभी आ चुके हैं, तो श्री जी के दर्शन करते हैं आप। तो भैया अभी हम चलते हैं इस बगीचे में, क्योंकि यहीं पर अभी श्री जी का प्रसाद भी है। अभी तो दर्शन बंद है रावल में, प्रसाद पा लेते हैं, उसके बाद चलेंगे फिर। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, जल सेवा ऐसी करनी है। तो अभी यात्रीगण जो भी हैं सभी यहाँ पर बैठ चुके हैं, आराम कर रहे हैं अभी, और कुछ देर के बाद प्रसादी भी प्रारंभ होगी। तो ये गुरुदेव भगवान की कृपा से आज पहली बार हम यात्रा कर रहे हैं, और आज पहला ही दिन है, मगर हमें बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मतलब आनंद लेते हुए यात्रा कर रहे हैं। जैसे कि अब देख लो रावल धाम में आ चुके हैं, यहाँ पर भी श्री जी की प्रसादी पाएंगे, भोग लगेगा पहले, फिर उसके बाद श्री हरिवंश। और ये हमारे मनी जी हैं, जो कि राधे राधे। आनंद आ रहा है क्या? बहुत बहुत आनंद आ रहा है। ये हम पहली बार आए हैं इस रावल गांव में, बहुत ही शांति। हाँ बिल्कुल, आज आनंद का पहला दिन है, तो यानी 6 दिन और है अभी, आपको तो डबल आनंद मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, राधे श्याम। तो भैया हमने इन माता जी से कितनी बार कहा है कि कुएं पे मत बैठ के खाओ, मगर देखो आप देखो कुएं पे बैठ के खा रही हैं, और थोड़ी देर में कुआं पूजन है जाएगा, मैं इनसे बता भी दीजिए, है क्या ना, बताइए क्यों आनंद आ रहा है? कचू डर के आगे जीत लग रहा, ना लग रहा? नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। हमारे है ना शहरों में कुआं नहीं है, तो इसलिए शौक आ रहा है खाने के लिए। अरे वाह, तो नहीं झोंका मत खा रही हो। आप कहीं के लिए हो, आप पकड़ लेना मेरे को। अरे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत गहरा है। चलो भैया फाइनली अम्मा कुएं से आ गई हैं, कुएं का भोजन करके। देखिए भैया सभी माताओं ने प्रसाद पा लिया है, और खूब ऊर्जा इनको मिल चुकी है, और अब कीर्तन कर रही हैं, गीतों को गा रही हैं। तो भैया लगभग हमको यहाँ पर 1.5 घंटा हो गया है, प्रसादी वगैरह भी पा ली है, और यहाँ पर माताएं जो हैं गोपी गीत गा रही हैं, उसका भी आनंद ले लिया है। और बस अब 4 बजे तक का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि 4 बजे यहाँ पर मंदिर खुल जाएगा श्री जी का। उसके दर्शन करने के बाद फिर हम जाएंगे गोकुल महावन। कहाँ पर जाएंगे आपको भी ले चलेंगे। आप तो केवल घर बैठे मानसिक रूप से दर्शन का आनंद लीजिए, और ब्रज यात्रा का भी आनंद लो। देखो कहाँ से चल रहे हैं, राधे। यहाँ से आपको पूरा रावल गांव दिखेगा, और ये बगीचा भी। जय हो। सुनो पेड़ पे बैठना है, अच्छी बात नहीं, मैं फोटो लेना पेड़ पे जी लताएं, और ब्रज यात्रा में तो बिल्कुल भी नहीं झड़ना चाहिए पेड़ों पे। मैं अब हमें फोटो खिंचा लेंगे। बताओ ये यात्रा करने आए, पेड़ों पे झड़ गए आए, अच्छी बात है। समझ गया तो पेड़ों पर चढ़ना नहीं चाहिए। पेड़ों पर चढ़ना चाहिए, पेड़ों पर बैठ जाना चाहिए। बढ़िया, तो वीडियो बन रही है। ये 4 बज चुके हैं, देखो सभी यात्रीगण जो है जा रहे हैं, अब हम भी चलते हैं। तो चलते हैं भैया रावल श्री जी के मंदिर में, और देखते हैं दर्शन खुले हैं या नहीं। राधे राधे लाला लालियो।
जय हो। गाँव पुराना बरसाना कीर्ति जी, इस भानु का ये घर है। घर से ये मंदिर बना हुआ है। पहले जमुना यहीं बहती थी, अब तो जमुना बहुत आगे निकल गई है। तो कीर्ति मैया की कोई कन्या नहीं थी, रोज यमुना में नहाती और आराधना करती, हे यमुना मैया मुझे कोई पुत्री दो, कन्या दो। कई वर्ष तक आराधना करे। एक दिन जब वो नहा रही थी तो एक कमल का फूल आता हुआ उनको दिखाई दिया। उस कमल के फूल को देख के भयभीत हो गए, डर गए हैं। तो ये पुष्प, लेकिन इसमें अनंत कोटान प्रकाश कैसे सोने की तरह दलदल चमक रहा था। धीरे 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 पानी के बहाव से उनके करीब आ गया। जब तक सूर्य किरणें निकल चुकी थी, सूर्य किरणें उस पुष्प पे पड़ी तो कमल का फूल धीरे धीरे खिल गया। खिलते ही जब उन्होंने देखा एक छोटी सी कन्या नेत्र बंद किए हुए उसमें बैठी हुई थी, तब उन्होंने कीर्ति जी से कहा, आप रोज आराधना करती हो यमुना जी से कि मुझे पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए। ए लो कन्या, वो कौन थी? श्री राधा रानी थी। उनके दोनों नेत्र बंद थे। सब जगह कहलवा दिया कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, लेकिन ये किसी को नहीं बताया कि उनके दोनों नेत्र बंद हैं। जब 11.5 महीने के बाद कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ तो कंस के भय के मारे रातों रात वासुदेव नंद बाबा के यहाँ गोकुल ले आए। फिर नंद बाबा ने सब जगह निमंत्रण भेजा, सब गोप वालों को बधाई के लिए। सब गोप वाल वहाँ बधाई देने के लिए पहुंचे। यहाँ से बीस भानु जी कीर्ति मैया गई, गोद में राधा जी थे। जैसे वहाँ पहुंचे तो श्याम सुंदर पन्ना पे झूल रहे थे, तो घुटनों के बल राधा उनके करीब जाकर बैठी। पलट कर कृष्ण ने राधा को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा। जब उनके दोनों नेत्र खुले, राधा रानी। तो भैया अभी श्री जी के दर्शन हो गए हैं रावल में। अब यहाँ से जा रहे हैं रमन रेती के लिए, वहाँ पर दर्शन कराएंगे हम आपको। तो भैया रमन रेती में आ चुके हैं और चलते हैं, हम आपको दर्शन कराएंगे अब। जय हो। और गुरु माता जी जो हैं आगे चल रही हैं, हम पीछे चल रहे हैं। और महाराज जी भी आ गए हैं। कन्हैया भैया हमारे यहाँ चल रहे हैं। क्या खा रहे हैं? बूंदी। गोला खा लो। गोला दे दिए भैया, 5 रुपया को दो 10 रुपये का 10 को सिक्का चल जाएगा। ₹10 को 1 पीस। वाह, आधो खाओगे? खा लो। तो लो ना, और लो, अच्छे से लो, और लो ना। तो ये गोला खाते हुए चल रहे हैं और व्यू का भी आप आनंद लीजिए। और यहाँ की लीला जो है भैया से जानेंगे भी अंदर। और आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक कितने संतों की कुटियाँ हैं जो कि बहुत अच्छे से बनी हुई हैं। ये अब अंदर प्रवेश करते हैं मंदिर के अंदर। तो ये यहाँ पर देखिए क्या आनंद बरस रहा है। सब लोग रज में लोट-पोट कर रहे हैं। देखो यहाँ हम आपको दिखाते हैं। देखिए एक ये रहे और कुछ लोग उधर भी हैं। जय हो। तो ये यहाँ पर देखिए रमन रेती में लोग, भक्त लोग कैसे लोट-पोट हो रहे हैं और रज में देखिए क्या आनंद ले रहे हैं। तो ये जो आप स्थान का दर्शन कर रहे हैं रमन रेती है। रमन रेती यानी रमन यानी लोटना। यहीं भगवान रेती में लौट करके खेलते थे, तभी से इस स्थान का नाम रमन रेती है। और भगवान का नाम हुआ रमण बिहारी लाल। कहिए श्री रमण बिहारी लाल की जय। तो भैया रमन रेती पर आए और लोट-पोट नहीं लगाई तो सब कुछ बेकार ही है। तो कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो कर ही लेते हैं। आनंद आ रहा है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, पूरा आराम मिल रहा है। हम भी लेट लेते हैं फोन बंद करके। जय हो। यहाँ सब देखिए रज से खेल रहे हैं। पम्मा भैया रह जाए एक बार लोट-पोट।
हैं? अरे आपकी तो आ ही रही है हमें। जय हो, आनंद आ रहा है। हाँ भैया, ये ब्रज यात्रा में ये भी सम्मिलित हैं और खूब आनंद ले रहे हैं। आज तो पहला ही दिन है, आज तो पहला ही दिन है, अभी तो 6 दिन हो रहे हैं अभी तो। हमारी मंडली यहाँ पर है, यहीं पर बैठेंगे अब। जय हो, उसकी चारी कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना? बोल दो एक बार, सब इधर पीछे घूम जाओ। अरे सामानेर वाले पीछे घूम, सामानेर वाले पीछे घूम जाओ। अरे माता जी, अरे लड्डू दियो, लड्डू दियो। कैच पक्की लोगे? तुम्हें चाहिए? ला तो मैं भी कैच कराऊं। ये लड़ू आए तो ये आप सब लोट पोट करेंगे। हम थोड़ी मिट्टी उड़ा देते हैं, उड़ा दो भैया सब। हो काम, हो काम। थोड़ा और उड़ा दो, थोड़ी और उड़ा दो। चुपचाप चुपचाप, जय 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 जय। यहाँ आकर के थोड़ी और उड़ा देते हैं। लो गुलचा लेके। तो भैया पमा भैया हमारे लोट पोट नहीं हुए हैं, तो हम इनके ऊपर रज डालेंगे मगर दुपक्के भैया के ऊपर डाल दिया मैंने। पम्मा भैया तुमने भी लोट पोट लगाई है का? हैं? डाल दे बालू। मेरे भी भग दिया कोई ने। देखो 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 है, बताओ कौन डाल रहा है ये? फिर से रज लेते हैं। तो भैया बहुत आनंद आया, इतना आनंद आया कि आपको शब्दों से नहीं बता सकते। रज में तो खूब लोट पोट किया है। तपन भैया मिट्टी बहुत डाली है तुमने। लगभग होंगे 300-400 हिरन, इतने तो होंगे। सींग देखो कैसे हैं इनके। और देखो वहीं जा रहे हैं जहाँ लोग जा रहे हैं, क्या बोले वहीं पे मिलेगा कुछ ना कुछ। तो भैया गोकुल महावन अभी आ चुके हैं, 84 खम्भे के दर्शन कराएंगे अब। तो ये यहाँ पर अभी आ चुके हैं, पहली बार दर्शन करेंगे अभी हम यहाँ पर। और गुरु जी के भी दर्शन कीजिए आप। तो ये है 84 खम्भे का मंदिर। तो ये देखिए कितनी सुंदर बात लिखी हुई है। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें तनिक ना विसारियो हो मोहि नंद बाबा की आन। ये बात ठाकुर जी कह रहे हैं कि ब्रजवासियों को मैं कभी भी नहीं विसार सकता, मुझे नंद बाबा की सौगंध है। तो यह मंदिर में शिव जी के भी दर्शन हैं। जय हो। तो ये हैं 84 खम्भे का मंदिर, आप देख सकते हैं कितने खम्भे हैं ये। को 4 धाम यात्रा का फल मिलता है।
और 1,84,000 योनियों से मुक्ति मिल जाती है। जो कहते हैं 1,84 योन भोगकर मनुष्य जोनी पाई, अब चेते तो चेत प्राणी नहीं, फिर 84 में आई। ब्रज यात्रा करने से 84 कोस यात्रा का फल और 1,84,000 योनियों से मुक्ति होती है। शांति से सुनिए, हल्ला नहीं, शांति रखिए। तो ये लो आपकी तरफ से और अपनी तरफ से जला लीजिए। तो वही अब चलते हैं, 6:45 बज चुके हैं अभी, और अब यहाँ से जाएंगे अभी अपन चाय पीने के बाद। तो भैया अभी अपन आ चुके हैं दाऊ जी पर, अब दाऊ जी के दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे वृंदावन के लिए। जय हो दाऊ जी महाराज की। दाऊ सो दाता नहीं जग में को एक, दीनन पर रक्षा करे तारे विघ्न अनेक। जय हो दाऊ जी महाराज की जय। तो ये रेवती मैया के दर्शन अब यहाँ से होंगे आपको। जय हो रेवती मैया की जय। या आपने दाऊ जी महाराज के दर्शन तो कर लिए हैं, अब हम यहाँ से सीधे चल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि आज के दिन में जितने मंदिरों का दर्शन करना था वो हमने कर लिए हैं और आपने भी कर लिए हैं। तो देखिए महाराज जी खाता बना रहे हैं अपने नाम से। ये पुराने खाते की भाई है ये, इसमें मतलब पुराने लोगों के मतलब नाम हैं जिन्होंने मतलब तीर्थ किया है। तो भैया आज का ब्रज यात्रा का दिन पूरा हो चुका है और अभी हम आ चुके हैं वृंदावन, और कल सुबह भी हम जाएंगे, दूसरा दिन शुरू होगा कल। तो भैया आप सबसे बड़ा दिक्कत तो ये है कि रात में इसको एडिट करके डालना भी है सुबह तक, तो प्रयास करेंगे हम कल तक इसे डाल भी दें और कल के दिन का भी व्लॉग हम बनाएं और आपको दर्शन कराएं। और इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे हम आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक आप सभी को राधे राधे, श्री हरवंश।